चाहते हो कि एज अ मैन तुम आगे भी बिल्ड होते रहो, ठीक है, तो ये 3 स्किल तुम्हारे पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। आगे तुम्हें डोमिनेंट मेल बनना है, तुम्हें दुनिया से सबसे अलग बनना है, तुम्हें इस मैट्रिक्स को तोड़ना है। तुम क्या करोगे? तो ये 3 चीज़ें तुम्हें करनी है जो बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 ये है कि तुम्हें अपनी अच्छी फिजिक बनानी है। इंडिया में तुम्हें पता है कितने लोगों की अच्छी फिजिक है? तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कितने लोगों की अच्छी फिजिक है और कितने लोगों की नहीं है। लेकिन स्टैट्स जिनकी अच्छी फिजिक है उनकी बहुत कम है। बहुत कम स्टैट्स हमारे इंडिया में। सबके पेट निकले रहते हैं। ज़्यादातर तो बच्चे आजकल के स्किनी फैट हैं, चर्बी खाते रहते हैं, ब्रेड वगैरह वही खाते रहते हैं। ब्राउन ब्रेड नहीं खाते, मतलब ब्राउन ब्रेड भी क्या, आजकल तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खाते हैं भाई बच्चे, ठीक है। वो उनको सब्जियां खाते हैं लेकिन सब्जियों में प्रोटीन होता ही नहीं। प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है भाई प्रोटीन की। ज़्यादातर लोगों की हाइट भी नहीं बढ़ती इसलिए बहुत दिक्कत होती है। प्रोटीन से तुम्हारा मसल मास नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। बहुत दिक्कत होती है। डाइट तुम्हारी अच्छी नहीं है। हमारे इंडिया में कोई प्रोटीन की वाली डाइट है ही नहीं। बड़ी बकवास डाइट है हमारे इंडिया की। तो हमें वो डाइट खुद कस्टमली बनानी पड़ेगी खुद के लिए। उसमें तुम इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी बने तो। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो यू नो उठा ही नहीं सकते कुछ चीज़ें, मतलब 20 केजी से ज़्यादा की चीज़ उठा ही नहीं सकते हो, उनको उनके हाथ पैर दर्द होने लग जाते हैं। या 20 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कुछ लोगों के लिए। उनसे 5 पुशअप नहीं लगते, मुश्किल से 2 ही मार पाते हैं। पुलअप्स नहीं होते, पुलअप्स तो छोड़ ही तो होते ही नहीं है। तो देख लो भाई क्या हाल हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सरसाइज करो और अपनी एक अच्छी सी फिजिक बनाओ ताकि तुम औरों से अलग लगो बहुत, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें एक फाइटिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहा हूँ, मैं लड़ाई करने थोड़ा ना जाता हूँ कहीं पे भी, स्कूल में या फिर मैं किसी कहीं भी जॉब करने जाता हूँ तो मैं लड़ने थोड़ा ना जाता हूँ, ये क्या बोल रहा है? नॉट ओनली, भाई देखो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोरोना भी तो आया ना, किसी को पता था आएगा? नहीं पता था ना। तो ऐसी मुसीबतें होती हैं। मुसीबतें जितने भी होती हैं ना वो बिना बताए ही आती हैं। तुम्हें तुम्हें क्या पता कि कोई तुम्हें रॉब करने आ जाए कब? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में एक फाइटिंग स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है। कुंफू सीखो, कराटे सीखो, बॉक्सिंग सीखो, तुम्हें जो सीखना सीखो, जूडो सीखो, कराटे सीखो, तुम्हें जो सीखना सीखो, पर सीखो ज़रूर। घर में ही अगर तुम 5,000 पंचेस प्रैक्टिस कर लेते हो ना, उस एक ही स्टाइल को, जिस तरीके से तुम पंच करते हो, उस एक ही स्टाइल को मास्टर कर लो, बहुत पावर आएगी तुम्हारे अंदर। और ये नकल्स तुम्हारे स्ट्रांग बनेंगे अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो 5 या 1,000 पंचेस या 2,000 पंचेस रोज, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यू नेवर नो कब तुम्हारे लिए कब क्या आ जाए, क्या सिचुएशन आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि तुम्हारे पास एक बहुत ही अट्रैक्टिव हॉबी होनी चाहिए। अब मैं अट्रैक्टिव हॉबी का क्या मतलब, अट्रैक्टिव हॉबी का मतलब ये है कि तुम्हें एक ऐसी हॉबी की ज़रूरत है जो बहुत ही अलग हो। जैसे कि चेस खेलना और पेंटिंग वगैरह, आर्ट, म्यूज़िक, इन सब चीज़ ये सबसे अट्रैक्टिव मानी जाती है। अगर तुम चाहते हो कि लड़कियों को अट्रैक्ट करो तुम बहुत ज़्यादा अपनी बस अपनी हॉबी बोलकर, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे बहुत अट्रैक्ट होती हैं लड़कियाँ, कसम से बहुत ज़्यादा। एक तो या तो तुम चेस खेलो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लासिक गेम है, बहुत अच्छा गेम है। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि तुम कुछ भी मतलब अपनी मर्जी का सीखो, बट ऐसी चीज़ सीखो जो आगे तुम्हें तुम्हारे लिए एक एसेट की तरह काम करे, ठीक है। तो ये वही 3 चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बतानी थी। एक बोनस दे देता हूँ तुम्हें, और वो है रीडिंग। रीडिंग की आदत डालो, बहुत अच्छी चीज़ होती है रीडिंग। रीडिंग से तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी और तुम्हारा ब्रेन भी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा इतना। और तुम्हारा पढ़ने में भी इंटरेस्ट अगर है तो तुम्हारी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। और अगर तुम बाहर किसी को बोलते हो कि भाई मैं पढ़ता हूँ, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है मुझे, तो तुम्हें वो एज अ नॉलेजेबल मैन दिखेगा, कोई ऐसा एरा गैरा नथु वगैरह नहीं। तुमने अच्छी अच्छी नॉवेल्स ख़त्म करके रखी हैं तो वो तुमसे
बात करना चाहेगा और ज़्यादा तुम्हारे बारे में और जानना चाहेगा। ये होता है, रीडर्स के साथ होता है ये। वो जो दूसरा बंदा होता है वो और जानना चाहता है उन रीडर्स को कि भाई ये और क्या क्या करते हैं। तो मेक श्योर कि तुम ये सब चीज़ अप्लाई करो। तुम चाहते हो अगर ऐसा कंटेंट मैं तुम्हारे लिए और बनाता रहूँ, देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।